में जिम कारोबारी की हत्या करने वाला आरोपी अभी भी नहीं आया पुलिस की गिरफ्त में। जगह जगह पुलिस कर रही आरोपी की तलाश, सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल जारी। गाजीपुर क्षेत्र में पुलिस के हत्थे चढ़े हत्यारे, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। ईंट पत्थर से कुचलकर की हत्या। गोकलपुर इलाके में फिर हुई झपटमारी, दो बदमाश एक युवक से मोबाइल झपट कर ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पूर्वी दिल्ली में ठंड से कांप रहे बेघर लोग, बढ़ती सर्दी लेकर आई कई परेशानियां। सड़क किनारे सोने से लगा रहता है बीमारियों का खतरा। मधुबन स्थित डीडीए पार्क में ओपन जिम की हालत खराब, पार्कों के रखरखाव जैसे मुद्दों पर नहीं उठाया जाता कदम। पार्क में असामाजिक तत्वों का रहता है जमावड़ा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के पीत विहार इलाके में बदमाशों ने जिम कारोबारी के ऑफिस में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि मृतक कारोबारी की पहचान महेंद्र अग्रवाल के तौर पर हुई है। मृतक महेंद्र एनर्जी जिम नाम से कई सेंटर चलाते हैं। साथ ही उनका जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण का भी कारोबार है। साथ ही प्रीत विहार इलाके के विकास मार्ग पर एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर एनर्जी जिम का हेडक्वार्टर भी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही प्रीत विहार का स्टाफ और अन्य डिपार्टमेंट भी बदमाशों का पता लगा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बदमाशों ने एक जिम कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये मामला 30 दिसंबर का है और इस वक्त हम खड़े हैं प्रीत विहार थाने के बाहर, जहां पर पता चल पाया है कि सूचना मिलते ही प्रीत विहार थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू कर दी। मामले को गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। मृतक कारोबारी की पहचान 45 वर्षीय महेंद्र अग्रवाल के तौर पर हुई थी। वह जिम के जो है ऑनर थे। ऐसा ही नहीं, आपको बता दें कि ऐसे भी कई पहले भी घटना हो चुकी है। इस इलाके में नहीं, कई अन्य इलाके में ऐसी घटना हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक लोकल स्टाफ, क्राइम टीम और अन्य जो एजेंसी है वो भी इस काम में जुटी हुई है, पता लगा रही है आखिरकार बदमाश कौन है और कहां से आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले में 9 वर्ष की रात में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है, जिसमें साल की पहली रात एक परिवार को सूना कर गया है। आपको बता दें कि जहां खोड़ा से सटे खाली पार्क में मिली एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। दरअसल 1 जनवरी को थाना गाजीपुर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एसआई सतीश मलिक ने मौके पर पहुंचकर देखा तो 4 दीवारी के पास एक पुरुष का शव पड़ा हुआ था। मृतक का चेहरा कुचला हुआ था। युवक की पहचान प्रवीण यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पता चला कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में 2 बदमाश एक युवक के हाथ में मोबाइल झपट कर ले गए। जी हां, पीड़ित विकास की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और साथ ही वारदात के वक्त पीड़ित अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से 2 बदमाश आए और हाथ से मोबाइल झपट कर ले गए और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही। दिल्ली में ठंड का कहर हर रोज बढ़ता जा रहा। जनवरी के महीने की शुरुआत ठंड के साथ हुई और ऐसे में घरों के अंदर भी लोगों को बेहद ही सर्दी का एहसास हो रहा। तो ऐसे में जो लोग सड़क किनारे रहते हैं उनके लिए तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। जी हां, बढ़ती ठंड की वजह से चुनौतियों की दीवार उनके सामने खड़ी है। ऐसे में जब हमने उन लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने ये कहकर बात टाल दी कि कोई दिक्कत नहीं है, और जब कंबल डालकर सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मजबूरी में फुटपाथ पर रहने के लिए बेबस हैं। ठंड से ठिठुरन होती है और साथ ही बीमारियों का डर भी बना रहता है, हादसों का डर बना रहता है, लेकिन फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। महीना 1.5 महीना हो गया। ठंड जैसी पड़ रही है अभी, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग रोड पर? परेशानी तो कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। गड़े हूँ कैसे, परेशानी तो नहीं। ये कपड़े परे, यही सोते, यही रहते। हाँ, कितने टाइम से रहते हैं आप?
बहुत दिन हो गए रहते। 15-20 साल। हाँ, बहुत दिन हो गए रहते हैं। मजबूरी में रह रहे हो, खुशी से रहते हो? मजबूरी में। मजबूरी में रह रहे हो, क्यों? क्या मजबूरी है? मजबूरी तो कमाएंगे, बच्चों को खिलाऊंगा। बच्चों का खाना पीना नहीं इतना हो पाता। अच्छा, हाँ, तो घर कहाँ पर है? घर है कहीं नहीं? घर होता तो फिर कहा, गांव में बच्चों को पैसे भेजते हैं पैदा करके, यहाँ से ऐसे कंबल में ही सो जाते हैं। ठंड नहीं लगती आप लोगों को? अब ठंड लगे तो क्या करें, हमारे लिए रहने को कहीं जगह मिल जाए। बहुत ही चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए। हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। बच्चे कहाँ हैं, परिवार कहाँ है? घर पे हैं। यहाँ से कमा के पैसे वहाँ भेजते हैं? हाँ, वहीं बेचते हैं। रिक्शा चलाते हो, क्या करते हो? रिक्शा चलाते एक बात से हम। एक हाथ से चलाते एक हाथ एक से। हाथ कट गया क्या? अब दिक्कत क्या, मान लो ऐसे मजबूरी में पड़े हैं, जो मान लो बच जाता तो घर पे पैसे भेजते हैं, उसके बाद फिर बाद पड़े रहते हैं, अपने रोटी वोटी बनाते हैं, कोई दे भी जाता है, मतलब भाई बंधु में दे जाता कोई, बस ये होता और क्या है। ठंड नहीं लगती रात में? अब ठंड लगते तो क्या करें बताओ, मजबूरी में रह रहे हो? मजबूरी में रहते हैं और क्या। अरे हमारे क्या इतने नशेड़ी पड़े रहते हैं, रहने बसेरे में रहो, चोरी करेंगे, जेब काटेंगे, यहाँ भी घूमते, सड़कों पे भी वो घूमते? करके हंसा पेमेंट है, रहने बसेरा नहीं बना, हमरे 2 बात 3 बात तो हमारी जेब कट गई। तो वहीं मधुबन स्थित डीडीए के पार्क में लगे ओपन जिम बदहाली का शिकार हैं। ज्यादातर मशीनें खराब पड़ी हैं, लेकिन सिविक एजेंसियों का कोई ध्यान नहीं है। जी हां, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मशीनें खराब पड़ी हैं, तो कई मशीनों के पार्ट्स भी टूट गए हैं। पार्कों की स्थिति सुधरे और उनका सही से रखरखाव हो, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान कम ही जाता है। साथ ही कहा कि निर्माण करने के बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि ना ही कोई पानी की व्यवस्था की गई है, ना ही कोई अन्य ओपन जिम है, और साथ ही रात के समय असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है। देखिए जी, यहाँ व्यवस्था पहले 2-3 साल 4 साल पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी खराब है इस समय। आप ये देख रहे हैं, जिम जो है आधे से ज़्यादा ही टूटी हुई है, और सफाई के नाम पे बिल्कुल यहाँ गंदगी हो रही है। माली भी पूरा ढंग से काम बेचारे कर भी पाते हैं या कम है वो। और इसके अलावा जो है शाम को रोज़ यहाँ पर असामाजिक तत्व और शराब पीते हैं, और उल्टे सीधे यहाँ कार्य भी होते हैं। लाइट यहाँ पे रहती रात के समय? हाँ, लाइट रहती है, लेकिन ये है कि वो बेंचों पे इधर बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। अंधेरे में जो है ना वो आप गार्ड वगैरह नहीं रहते उनको रोक सके, जो कि नहीं, गार्ड है एक्चुअल में है, लेकिन गार्ड की वो सुनते नहीं है, मारते हैं। रोजाना कम से कम 200-250 आदमी यहाँ पर आता है। समस्या यही है, बस ये धूल मिट्टी ज़्यादा है यहाँ पर, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो लोग लगे हुए हैं वो बेचारे लगे भी हैं, और कुछ लोगों की भी गलती है, डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पे, कूड़ा फिर भी बाहर फेंकते हैं। और खेलने की थोड़ी बहुत सुविधा है, बच्चे जाएंगे कहाँ खेलेंगे तो है ही। तो भाई ये है कि थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव होता रहे। जैसे ये जिम है 5-6 साल से लगा हुआ है, जिसमें कि 1 साल तो बढ़िया चला, अच्छी मशीनें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जो अब नई लग रही है उन मशीनों से ये बेटर मशीन है, हाँ क्वालिटी वाइज अच्छी है। बस ये है कि उनके पास सर्विस नहीं होती है टाइम पे। बहुत गंदगी है, सारा खराब पड़ा हुआ है। हमें थोड़ा सा प्रीत बिहार में आगे वाला पार्क, बड़ा पार्क है, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ की मेंटेनेंस अच्छी होती है। उसी तरह नजर आती है जिस तरीके से स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शाम को देख लो तो यहाँ पे आपको बदतमीजी बहुत दिखेगी, गंदगी बहुत दिखेगी। हमें सफाई चाहिए, अच्छे चाहिए। पार्क को जो खिलाया जाता है वो हो, जो कि बाहर का कोई आता है देखता है तो कहे कि भाई हाँ भाई कोई लोकेशन अच्छी है जी। पूर्वी दिल्ली में लोगों को कोरोना का डर सता रहा, और ऐसे में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बूस्टर डोज भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए प्राइवेट अस्पतालों की, तो डॉक्टर गौतम ने भी बताया कि जो लोग अपनी वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं या बूस्टर डोज लेना चाहते हैं, इसके लिए वो प्राइवेट अस्पतालों से संपर्क कर सकते हैं। कोविन ऐप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ये डोज भी उपलब्ध है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि हमारे देशवासियों में इम्यूनिटी है, तो कोरोना अब उतना घातक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बहुत तेज़ी से हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी। इसी तरह से आपको अब ये मालूम होना चाहिए कि जो लोग बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं या जो अपनी वैक्सीनेशंस कराना चाहते हैं, उनके लिए संभव है कि वो अपनी वैक्सीनेशंस कराएं। अगर आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन की जानकारी ले सकते हैं, या फिर कोविन ऐप के ऊपर भी आप वैक्सीनेशन जो है वो अपनी बुक कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं और अब वो आप अपनी चॉइस से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है और कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध हैं। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कोविन ऐप से जो है वैक्सीनेशन की डिटेल और जान सकते हैं। बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज तो कोवैक्सीन है, कोविड शील्ड है और एक नेजल वैक्सीन है। तो आपने बोला सरकारी अस्पतालों में हाँ कुछ जैसे SDN है या GTB हॉस्पिटल में कोवैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन उसकी डोज शायद बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल है। और दूसरा जो नेजल वैक्सीन आनी है वो प्राइवेट अस्पतालों में आनी है, लेकिन वो उसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। कोविन ऐप के माध्यम से हमको मिलेगी, लेकिन अभी कोविन ऐप के पर आई नहीं है और अनऑफिशियली हमको अंदेशा है कि इस महीने के आखिर तक आएगी। बूस्टर की जो ज़रूरत है वो ठीक है, खासतौर से हाई रिस्क ग्रुप में ज़रूरत है। पहले तो ये समझना है, सब लोगों को उसकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो 60 साल से ऊपर है या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको ज़रूरत है। दूसरा, अगर उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो हाइब्रिड इम्यूनिटी उनमें आ जाएगी। तो और तीसरा, अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो कोवैक्सीन कोविड शील्ड तो अवेलेबल है, वो बूस्टर उसके रूप में, प्रिकॉशनरी डोज के रूप में। हाँ, नेजल वैक्सीन अभी नहीं अवेलेबल है, ये आप कह सकते हो। तो इसीलिए कि अगर बूस्टर वैसे पहली बात तो अवेलेबल है और कुछ एक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में वो देना होता है, हाई रिस्क ग्रुप है जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, उनमें हो सकता है ऑलरेडी इन्फेक्शन भी हो चुका हो। पूर्वी दिल्ली में लोगों को कोरोना का डर लगातार सता रहा। बढ़ती सर्दी के बीच कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से खास बातचीत की। तो डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने बताया कि इस बार भी अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर है और कोरोना से लड़ने के लिए इस बार प्रशासन ने भी सारे इंतजाम कर दिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। जैसे USA है, ब्राज़ील है, जापान और कोरिया, इन देशों में ये काफ़ी फैला हुआ है। उसमें चाइना की स्थिति में और हमारी स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। चाइना ने जो कोविड को लेके पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। मतलब एक भी कोविड का केस आता था तो वो उसको फुल्ली आइसोलेट करते थे और वहाँ लॉकडाउन लगा देते थे। जबकि भारत की जो जोग्राफिकल कंडीशन है और हमारी जो अपनी यहाँ की सोशल कंडीशंस हैं, उसमें क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने जो इन्फेक्शन था वो छोटे छोटे रूप में स्प्रेड हुआ। नेचुरल इम्यूनिटी हमारे यहाँ पे डेवलप हुई है और ये डिजीज़ एंडेमिक हो चुकी है हमारे यहाँ पे। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारे लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो इस चीज़ के चांस बहुत कम है कि जिस प्रकार से ये चाइना में आतंक मचा रहा है कि हिंदुस्तान में भी इसका उतना ही कहर होगा। इसकी जो डबलिंग रेट है वो बहुत क्विक होगा, लेकिन इसके जो लक्षण है वो जिस प्रकार से चाइना के अंदर है वहाँ पे भी आप देखेंगे कि लोगों के अंदर लक्षण जैसे कोविड के थे उसी प्रकार के हैं। लेकिन चूंकि उनके यहाँ पे जो वैक्सीन था वो उनका उतना इफेक्टिव नहीं था, हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन था। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया में ये वेरिएंट आ भी जाता है और फैलता भी है तो उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना चाइना में होगा। पूर्वी दिल्ली की सड़कों और गलियों की हालत कई जगह काफी खराब है। बात की जाए अगर न्यू गोविंदपुरा की, तो यहाँ की सड़कें भी टूटी हुई हैं। सड़क से लोगों को गुजरने में काफी दिक्कत आती है। साथ ही टूटी सड़क होने की वजह से लोगों को पैदल चलने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से बच्चों और बुजुर्गों को भी निकलने में काफी दिक्कत होती है। साथ ही यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था काफी खराब है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल वादे किए जाते हैं, लेकिन सड़क को बनाने कोई नहीं आता, ना ही सफाई होती है। कम से कम भी 5-6 महीने हो गए अंदाजा। तो मैं अंदाजे से ही बता रही हूँ, शुरू से टूटी पड़ी है। यहाँ बिजली घर तक बिल्कुल ख़राब है और यहाँ सारा पानी बारिश का अंदर आ जाता है, नालियों में भर जाता है, वो ऊपर पूरा पानी का पानी रहता है। इसको बना के वो बेचारे गए हैं, थोड़ा बहुत ही बनाया उन्होंने, जैसे खाना पूर्ति करते हैं करके बंद करके भर के चले गए। नहीं ना, पूरी से परेशानी कितनी होती है लोगों को यहाँ से? यहाँ कारों वाले निकलते हैं, स्कूटरों वाले निकलते रहते हैं, फिर क्या करें, जैसे मैसे निकलते हैं। करीब 10 साल हो गए, सड़क पे कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना कोई काम बनी है ना कुछ। ऐसी टूटी फूटी है, जहाँ पानी रुकता है लोगों ने अपना और मलबा डाल के और ऊँची कर दी है, निकलने के लिए बहुत परेशानी होती है। खुदाई उदाई तो आए दिन कभी कोई IGL वाले आते हैं, कभी पानी वाले आ रहा है, कभी कोई डेसू वाले खोद देते हैं। तो बस को यही नहीं पता रहता किसने खोदी है, कौन बंद करेगा, इसका कुछ बता ही नहीं रहा। परेशानी इतनी है, कोई देख के राजी नहीं, कोई बनवा के राजी नहीं, और कहते हैं कि इतना बन जाएगा, ये हो गया वो हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। ना कोई आया ही नहीं, देखने ही नहीं आया।
बुजुर्ग गिरे, बच्चा गिरे, पानी भरे बारिश में, सारा ऐसा ही हाल है, खस्ता हाल। स्लिप होती है, लेडीज गिरती है, बच्चे गिरते हैं। दिल्ली नगर निगम नई योजना लेकर आई है जिसमें पार्कों की देखरेख में पेड़ पौधे में पानी की कमी ना हो, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। ये बड़े पार्कों में लगाए जाएंगे। अभी तक निगम को भी पौधों की सिंचाई करने में दिक्कत आती थी क्योंकि एनजीटी ने मोटर लगाने से मना किया था, जिस वजह से ये फैसला लिया गया। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की लागत 25 से 30 लाख आएगी, लेकिन इससे सभी पार्क हरे भरे रहेंगे। दिल्ली नगर निगम दिल्ली के पार्कों को सुधारने के लिए उसमें पानी का छिड़काव सही ढंग से हो जाए, प्रतिदिन हो जाए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना लेके आई है। दिल्ली में 9 पार्कों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने वाले हैं। ये पार्क 1 एकड़ से ज़्यादा के होंगे। किसी भी छोटे पार्क में ये प्लांट नहीं लगाया जाएगा। अभी बहुत बड़ी समस्या है कि पार्कों में सिंचाई कैसे हो, पार्कों में पानी का छिड़काव कैसे हो, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। एनजीटी के रोक है कि हम वहाँ पे मोटर नहीं लगा सकते, इसलिए अमृत योजना के तहत 9 पार्कों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने वाले हैं। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की लागत 25 से 30 लाख रुपए आएगी, लेकिन उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।